हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में NRHM कहते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM in 2005 to carry out the necessary action and strengthening a basic healthcare delivery system। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस देखते हुए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हेल्थ कितना इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया 2005 में। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ जब सोसाइटी हेल्दी रहेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। जिसका मोटिव क्या था या ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि हमें, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो कैरी आउट करें नेसेसरी करेक्शन को। मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम जो डिलीवरी देता है, मतलब जो केयर प्रोवाइड करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, उसकी फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना और बेस्ट क्वालिटी की हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ये हुआ कि 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हेल्थ केयर सिस्टम यानी जो हॉस्पिटल वगैरह, CSC, PSC, सब सेंटर जो हेल्थ केयर देते हैं, डिलीवर करते हैं, हेल्थ केयर देते हैं इंडिविजुअल को या पेशेंट को, कम्युनिटी को, उनकी फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना। जब उनकी फैसिलिटीज़ में हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, जिससे बेस्ट क्वालिटी की हेल्थ केयर मिलेगी। फिर इसके क्या थे प्लान ऑफ एक्शन, क्या थे स्ट्रेंथ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को। पहला था क्रिएशन ऑफ आशा, मतलब आशा का निर्माण किया। स्ट्रेंथनिंग सब सेंटर, सब सेंटर में जो फैसिलिटी मिल रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट लाया ताकि वहाँ भी बेस्ट क्वालिटी की फैसिलिटी मिले, केयर मिले। स्ट्रेंथिंग PSC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो सर्विसेज मिल रही थी उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाया, उनके स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट लाया ताकि वहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज बेस्ट क्वालिटी की मिले। स्ट्रेंथनिंग CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो सर्विसेज मिल रही थी उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट लाया, उनके स्टैंडर्ड में भी इम्प्रूवमेंट लाया ताकि बेस्ट क्वालिटी की केयर मिले। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ आशा, यानी आशा का जो क्रिएशन किया या निर्माण किया। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिएटेड का मीन्स होता है कि जो जिनको एक मान्यता मिली होती है कि वो सामाजिक कार्य करता है। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मतलब उनको मान्यता मिली हुई है कि वो समाज के लिए यानी सोसाइटी के लिए हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। उनके पास एक सर्टिफिकेट है या डिग्री है जिससे वो सर्टिफिकेट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं सोसाइटी में। तो आशा का सिलेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। रेजिडेंस ऑफ विलेज, आशा की जो भी महिला या भी जो भी वुमेन बनने वाली है वो विलेज यानी गाँव की निवासी होनी चाहिए। वुमेन मैरिड, विडो या डिवोर्स, जो वुमेन है वो कोई भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है, विडो यानी विधवा भी हो सकती है, और डाइवोर्सी भी हो सकती है। प्रेफरेबली एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 ईयर, जो एज क्राइटेरिया होता है आशा के लिए कितना होना चाहिए, 25 से लेकर 45 ईयर्स तक का होता है। फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8th क्लास, जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 8th क्लास तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। और उसमें कम्युनिकेशन और लीडरशिप क्वालिटी होगी। कम्युनिकेशन क्वालिटी होगी तो वो सोसाइटी में जाके लोगों से अच्छे इंटरेक्ट कर पाएगी और उनको अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज दे पाएगी। और लीडरशिप क्वालिटी होगी ताकि वो एक लीडर की तरह वर्क करे और पूरे ग्रुप को टारगेट कर सके हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। वन आशा इज इक्वल टू 1000 पॉपुलेशन, मतलब अगर 1000 पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तो वहाँ के लिए एक आशा होनी चाहिए। और ट्राइबल या हिली एरिया है, पहाड़ी वगैरह वाले एरिया है, तो वहाँ हर हैबिटाट मतलब हर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक आशा होनी चाहिए। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर आशा का सिलेक्शन करना है, तो पहले वो गाँव की निवासी होनी चाहिए, वो वुमेन मैरिड, विडो, डिवोर्स कोई भी हो सकती है, एज 25 से 45 ईयर्स की होनी चाहिए, कम से कम 8th क्लास तो एजुकेशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन और लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एक आशा 1000 पॉपुलेशन में होनी चाहिए और ट्राइबल और हिली एरिया में एक आशा हैबिटेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आशा की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो सबसे पहले काउंसलिंग टू वुमेन, आशा वुमेन को काउंसलिंग देती है। मतलब अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको काउंसलिंग देगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और अगर कोई
मेंटल इलनेस से भी सफ़र कर रहा है पेशेंट वूमेन, तो उसको भी काउंसलिंग दे सकती है। और अगर किसी को फैमिली वगैरह इशू हो रहा है तो उसको भी उससे रिलेटेड काउंसलिंग दे सकती है। मोबिलाइज द कम्युनिटी इन एक्सेसिंग हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। आशा का काम होता है कि वो कम्युनिटी में जो मतलब हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज मिल रही हैं तो वो कम्युनिटी में वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि वो हर इंडिविजुअल को मिल सके। एस्कॉर्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन टू पीएससी सब सेंटर। अगर ज़रूरत पड़े तो प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को पीएससी या सब सेंटर में सब सेंटर की सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज दिलाए और प्रोवाइड करवाए। प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है वो प्रोवाइड करें। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब उनको प्रोवाइड करें, मतलब जितनी उनकी हेल्थ का प्रमोशन करे, डिसीज़ का प्रिवेंशन, ये सारी सर्विसेज आ जाएंगी। और डिपोट होल्डर होनी चाहिए। और उसके साथ ही अवेयरनेस ऑन हेल्थ डिटर्मिनेंट होने चाहिए, मतलब जो हेल्थ के डिटर्मिनेशंस है, जो फैक्टर्स होते हैं हमें हेल्दी बनने उनके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। सो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स का बेसिकली मीन्स वही होता है कि जो फैक्टर एक इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं तो उनके बारे में आशा को नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर या इन्वायरमेंटल या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारे फैक्टर्स के बारे में आशा को नॉलेज होना चाहिए, अवेयर होनी चाहिए। तो ये आशा के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वुमेन को काउंसलिंग देगी और उसके साथ मोबिलाइज करेगी कम्युनिटी को कि वो जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है उनके एसेस कर ले सके। प्रेग्नेंट वुमेन चिल्ड्रन को अगर एस्कॉर्ट करे, मतलब पीएससी या सब सेंटर में अगर ज़रूरत पड़े तो उनको पीएससी या सब सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड कराए। प्राइमरी हेल्थ केयर दे, तब उनके हेल्थ का प्रमोशन करे, और अगर कोई डिसीज़ वगैरह तो डिसीज़ का प्रिवेंशन करने में हेल्प करे। रिपोर्ट होल्डर होने चाहिए। उसको हेल्थ डिटर्मिनेंट मतलब जो भी फैक्टर्स एक इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में अवेयर होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन और प्लान ऑफ एक्शन फॉर NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन देखा, और क्या प्लान ऑफ एक्शन में हम क्या कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्रिएशन ऑफ आशा आज देख लिया कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, आशा का सिलेक्शन कैसे करते हैं, आशा की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्ट्रेंथिंग सब सेंटर, स्ट्रेंथिंग PSC एंड स्ट्रेंथिंग CSC। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।